तो हम अक्सर गाड़ियों में, कार में और बहुत सारे दूसरे व्हीकल्स में पेट्रोल तो डलवाते ही होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि वो पेट्रोल प्योर पेट्रोल नहीं होता है, बल्कि वो एक E10 फ्यूल होता है जिसमें 10% इथेनॉल मिला हुआ होता है। बाकी सारा 90% जो होता है वो पेट्रोल होता है। और ये जो इथेनॉल होता है वो एक तरह का बायोफ्यूल होता है जो गन्ने से बनता है, चीनी से बनता है, और जो दूसरी ग्रेन्स होते हैं, मक्का, ज्वार, गेहूँ, इन सब चीज़ों से मिलाकर ये इथेनॉल बनाया जाता है। वैसे देखा जाए तो इसका जो इस्तेमाल है वो सबसे ज़्यादा किया जाता है ब्राज़ील में, कनाडा में और USA में, लेकिन अब भारत में भी इसका धीरे धीरे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। और अभी जो टारगेट सरकार ने 2030 तक का रखा था ना इथेनॉल में 20% ब्लेंडिंग का, वो अब सरकार ने 2025 कर दिया। और यहाँ पर सरकार ने मंडे से यानी कि 6 फरवरी से 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग स्टार्ट कर दी है, जो धीरे धीरे 2025 तक पूरे देश में 20% हो जाएगी। अभी तो फिलहाल 10% ही मिल रहा है इथेनॉल हमें पेट्रोल में, लेकिन अब धीरे धीरे 2025 तक ये 20% हो जाएगा, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आप चाहे वीडियो को लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो। चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो बात करते हैं मामला क्या और हम इसकी बात क्यों करें। तो देखिए, जब भी हम पेट्रोल अपनी गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं तो वो प्योर पेट्रोल नहीं होता है, बल्कि ये एक बायोफ्यूल जो इथेनॉल है उसका ब्लेंडेड पेट्रोल होता है। यानी कि आप पैसे पेट्रोल के देते हो, लेकिन आपको पेट्रोल के साथ साथ इथेनॉल भी मिलता है, और इसकी मात्रा 10% है अभी। यानी इसके फ्यूल में 10% इथेनॉल है तो 90% पेट्रोल है। और सरकार ने अब एक बड़ा कदम उठाते हुए देश के 11 राज्यों के पेट्रोल पंप्स में 20% का इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल की सप्लाई शुरू कर दी है। यानी कि यहाँ पर ऐसे पेट्रोल का इस्तेमाल किया जा रहा है जहां पर 20% इथेनॉल मिक्स्ड है, और वो भी समय से पहले ही है, क्योंकि 20% इथेनॉल मिलाने की शुरुआत अप्रैल से होनी थी, लेकिन सरकार ने 1 अप्रैल से पहले ही 6 फरवरी को इसकी शुरुआत कर दी है। आप देख सकते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है ये 7 फरवरी का। पीएम नरेंद्र मोदी रोल्स आउट 20% इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल इन 11 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी फेज 1 डिटेल। यानी कि यहाँ पर फेज 1 चल रहा है, जिसमें 11 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी में 20% इथेनॉल ब्लेंडेड वाला जो पेट्रोल है वहाँ पर शुरुआत हो चुकी है। तो यहाँ पर सरकार ने 20% इथेनॉल पेट्रोल में मिलाने की शुरुआत कर दी है। अभी तो सिर्फ 10% ही मिलाया जा रहा है, लेकिन सरकार ने पूरे देश में इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल अवेलेबल करने का टारगेट 2025 तक रखा है। और इसके लिए लोगों को अपने इंटरनल कंबंशन इंजन में कोई चेंज भी कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसी आपकी गाड़ी चल रही है आगे भी वैसी ही चलती रहेगी, इसमें इंजन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और सरकार ऐसा करके 2 मेन प्रॉब्लम को कम करना चाहती है। पहला है इथेनॉल जैसे बायोफ्यूल का इस्तेमाल करके एमिशन को कट करना, और दूसरी प्रॉब्लम है जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, जो क्रूड ऑयल खरीदने में लगते हैं, तो हम उसे भी सेव कर सकते हैं। तो इसे हम E20 कह रहे हैं, जबकि जिसमें हम 10% इथेनॉल मिलाते थे तो उसको हम E10 कहते थे। लेकिन ये हमें जो इथेनॉल मिलता है वो कहाँ से मिलता है, सवाल ये आता है। तो देखिए, इथेनॉल एक तरह का बायोफ्यूल होता है जिसे हम टेक्निकली तो C2H50H के नाम से जानते हैं, और इसे चीनी के फर्मेंटेशन से बनाया जाता है। इसमें ज़्यादातर गन्ने का इस्तेमाल होता है, और इसके अलावा इसे दूसरे ग्रेन से भी बनाया जा सकता है, जैसे कि जोया हो गई या मक्का हो गई या दूसरे ग्रेन्स हो गए, टूटे हुए चावल हो गए, और इसे बनाने का कच्चा माल पैदा किया जाता है और उगाया जाता है। तो तभी हम इसे एक बायोफ्यूल मानते हैं। अगर इसे हम ज़मीन के नीचे से निकालते तो तब इसे हम फॉसिल फ्यूल कह सकते थे, और इसे ही हम पेट्रोल में डालते हैं। और इसकी जो कंसिस्टेंसी ऐसी होती है कि इसे अभी के लिए तो हम सिर्फ इसे पेट्रोल में ही मिला सकते हैं। अभी डीजल के लिए तो सरकार को और ज़्यादा R&D करनी पड़ेगी, और सरकार ने प्लेज ली है कि हम कार्बन एमिशंस को कम करना चाहते हैं। तो ये भी एक तरीका है जिससे कार्बन एमिशन में कमी आएगी। और इतना ही नहीं, भारत ने अभी सिर्फ 20% का इथेनॉल इस्तेमाल किया है, और ऐसा करके भारत ने टोटल 53,894 करोड़ रुपए की फॉरेन एक्सचेंज को बचाया है। और इतना पैसा बचाकर इसका फ़ायदा किसानों को है, क्योंकि इथेनॉल बनाने के लिए कच्चा माल तो किसान ही उगाते हैं, जैसे कि गन्ना, चावल। और जब 10% इथेनॉल मिलाने से 53,894 करोड़ रुपए भारत ने बचाए हैं, तो जब पूरे देश में 20% इथेनॉल वाला पेट्रोल बिकेगा तो तब ये आंकड़ा बढ़कर 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन अभी पूरे देश में 2025 तक ही E20 वाला पेट्रोल बिकेगा। और इतना ही नहीं, सरकार ने 10% तक इथेनॉल मिलाने का टारगेट नवंबर 2022 तक रखा था, लेकिन सरकार ने ये टारगेट जून 2022 में ही अचीव कर लिया था। यानी कि टारगेट से 5 महीने पहले ही टारगेट को अचीव कर लिया गया था भारत ने। लेकिन यहाँ पर सरकार ने 20% इथेनॉल मिलाने का टारगेट 2025 तक रखा था, लेकिन अपने पिछले टारगेट को भारत ने समय से पहले ही अचीव कर लिया था। तो उससे भारत को और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया, क्योंकि भारत ने समय से पहले ये कर लिया था। तो ऐसे में भारत ने जो टारगेट 2025 तक रखा था उसको रिवाइज करके 2025 कर दिया है। यानी कि भारत
2025 तक पूरे भारत में E20 पेट्रोल को अवेलेबल करेगा। अभी तो बस इसकी शुरुआत ही है, लेकिन धीरे धीरे ये और ज़्यादा जगह बेचा जाएगा, क्योंकि अभी हमारा इथेनॉल का प्रोडक्शन इतना नहीं है कि E20 वाला फ्यूल सभी जगह बेचा जाए। भारत धीरे धीरे इथेनॉल का प्रोडक्शन बढ़ा रहा है, तो धीरे धीरे जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हम इसे सभी जगह अवेलेबल करवा पाएंगे। लेकिन सवाल ये आता है कि इथेनॉल से क्या क्या फ़ायदे हैं। तो देखिए, इसके मोटे मोटे 3 फ़ायदे हैं, जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। तो देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह है पोल्यूशन। भारत की राजधानी दिल्ली लगातार पिछले 2 सालों से दुनिया की सबसे पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी बन रही है, और इसमें कोई हैरानी नहीं होगी दिल्ली 2023 में भी मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी बन जाए। और आप हमेशा देखते ही होंगे कि दिल्ली में पोल्यूशन के लेवल किस तरह का है, और सरकार दिल्ली का पोल्यूशन कम करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल करती है। कभी कभी ऑड इवन सिस्टम लागू किया जाता है, पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप में बदला जा रहा है। और ये पोल्यूशन का मामला सिर्फ दिल्ली का ही नहीं है, बल्कि भारत के हर जगह पर ही पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, और ये एक सीवियर प्रॉब्लम बन गई है। लोगों को सांस की बीमारी हो रही है और दूसरी रेस्पिरेटरी डिसीज हो रही है, तो प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। तो इसी प्रॉब्लम को कम करने के लिए सरकार यहाँ पर पेट्रोल में इथेनॉल का ब्लेंड कर रही है, ताकि कम पेट्रोल लगे और इमिशन भी कम हो जाए। और E0 फ्यूल, यानी कि जिसमें कोई भी इथेनॉल ना हो, उसके कंपैरिजन में जो E20 फ्यूल है, उसका इस्तेमाल करने से 2 व्हीलर के जरिए तो 50% तक कार्बन मोनोऑक्साइड का इमिशन कम हो सकता है, और जो 4 व्हीलर है उससे 30% तक कार्बन मोनोऑक्साइड कम हो सकता है। और अगर हम हाइड्रोकार्बन इमिशन की बात करें तो इसके इस्तेमाल से 20% तक हाइड्रोकार्बन का रिडक्शन हो सकता है। यानी कि भारत इथेनॉल का इस्तेमाल करके पॉल्यूशन से काफ़ी हद तक लड़ सकता है। ये हमारे पॉल्यूशन की लड़ाई में काफ़ी एक अहम हथियार होने वाला है। और इसके अलावा अगर मैं क्रूड ऑयल इंपोर्ट की बात करूं तो ये भारत के टोटल इंपोर्ट का 20% से भी ऊपर कंट्रीब्यूट करता है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में, यानी कि 2021-22 में भारत ने 120 बिलियन का क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया था, लेकिन अभी के फाइनेंशियल ईयर के शुरू के सिर्फ 9 महीनों में ही भारत ने 125 बिलियन का क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया है। और ये आंकड़ा तो सिर्फ अभी अप्रैल से दिसंबर तक का ही है, यानी कि 9 महीने का ही है। और ये आंकड़ा इस बार 150 बिलियन के पार भी चला जा सकता है। वैसे देखा जाए तो इसकी एक बड़ी वजह रशिया यूक्रेन वॉर भी है, जिससे क्रूड ऑयल का प्राइस महंगा हुआ है, लेकिन भारत की एनर्जी नीड भी तो लगातार बढ़ती जा रही है। तो फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 में हम इजीली 150 बिलियन का क्रूड ऑयल आसानी से इंपोर्ट कर सकते हैं। और ये आंकड़ा बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि भारत अपनी ज़रूरतों का 85% इंपोर्ट करता है। तो हमारे लिए तो ये कहीं ज़्यादा क्रूशियल मटेरियल है, और इससे हमारी जो डिपेंडेंसी है वो तो ख़त्म नहीं हो सकती, तो कम तो कर ही सकते हैं। और इथेनॉल का इस्तेमाल करके हम अपनी क्रूड ऑयल पर डिपेंडेंसी को कम करना चाहते हैं। जो पैसा क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करने में खर्च होता था, हम उसे भी कम करना चाहते हैं। इससे काफ़ी ज़्यादा बचत हो सकती है। और इतना ही नहीं, पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने के प्रोग्राम से पिछले 8 सालों में इथेनॉल के सप्लायर्स ने 81,796 करोड़ रुपए कमाए हैं, जबकि जो किसान हैं जो इथेनॉल बनाने के जो कच्चा माल है वो उगाते हैं, उन्होंने 49,078 करोड़ रुपए कमाए हैं। और जो इथेनॉल है उनका ये एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम बन गया है। और इथेनॉल ब्लेंडिंग से सरकार ने 53,894 करोड़ रुपए की फॉरेन एक्सचेंज मनी को बचाया है, जो बाहर जाने वाला था। और इससे 318 लाख टन का कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है। तो इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हुए। लेकिन बहुत सारे लोग ये आर्गू करते हैं कि इथेनॉल मिलाने से उनकी जो परफॉर्मेंस है, उनकी जो एवरेज है, वो कम हो जाती है। तो देखिए, हर चीज़ के बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स तो होते ही हैं। तो इसका जो ड्रॉबैक है वो इसमें आ सकता है कि भाई थोड़ी सी परफॉर्मेंस कम हो सकती है। लेकिन अगर हम इसको ब्रॉडर टर्म में देखें तो भारत को इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। अब देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_Imran Siddiqui, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_Imran Siddiqui। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।